आप फरमाते हजरत मसअद बिन किदाम रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मा नसहतु रजुलन कत्तु इल्ला अबसरतुहु यफ्तिशु अन उयूबी। फरमाते हैं मैंने जब भी किसी बंदे को नसीहत की है ना, मैंने जब भी किसी बंदे को कोई नसीहत की है, हलाल हराम का कोई मसला बयान किया है, जब किसी बंदे को कोई नसीहत की है तो मैंने ये देखा है कि मेरी नसीहत को समझने की बजाय वो मेरे उयूब तलाश करने में लग जाता। मैंने ये देखा जब भी मैंने किसी को नसीहत की है तो बजाय इसके कि मेरी नसीहत ले, उससे कोई अपने आप को सीधा करे तो टेका लग पड़ा है, तो मेरे यफ्तिशु, वो मेरे उयूब की तलाश में लग जाता है, टोने लग पड़ा है, तो मेरे पीछे लग पड़ा है, मेरे आप ढूंढने लग पड़ा है। नसीहत पे अमल नहीं करना, असर नहीं करा, नसीहत को पल्ले नहीं बनना, मेरे आप तलाश करने लग पड़ा। एडे बड़े इमाम के ना करे हाल है, साढ़े का नहीं याद होना। ये परेशानी भी ऐसी चीज है। मैं आप सबको ये दावत दूंगा, दावत फिक्र दूंगा, दुनिया में आप सफर करें, दुनिया में आप ट्रैवल करें, लोगों को मिलें, वो लोग जो दुनिया में कामयाब तरीन लोग हैं, जो आप जिनको समझे कि ये बहुत आइडियल है, आइडियल जिंदगी गुजार है, शोहरत है, पैसा है, दौलत है, पावर है, ताकत है, सब कुछ है। जो लोग आपकी नजर में आइडियल लोग हैं, आप उनसे मिलें। अगर आपको उनसे मिलना नसीब हो, उन्हें कहें कि मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूं कि आप जिस जगह पर हैं, आपको भी क्या परेशानियां होती हैं, टेंशन होती हैं, आपको भी मामलात फेस करने पड़ते हैं। आपको दुनिया में कोई एक बंदा भी मिले जो कहे कि मुझे कोई फिक्र नहीं, ना कभी फिक्र हुई, मुझे जो मर्जी सजा देना, कोई बंदा नहीं मिलेगा। इंडिया की एक सिंगर गुजरी है, लता मंगेशकर, बहुत मारूफ सिंगर है थी, वो बहुत मशहूर गुलकारा थी। इंडिया की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में बहुत कामयाब सिंगर गुजरी। उसने हजारों गाने गाए हैं। उसका इंटरव्यू यूट्यूब पे आप सर्च करना, अभी भी मौजूद है, उसका इंटरव्यू मौजूद है, लता मंगेशकर का। अरबों दुनिया में लोग, अरबों, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों की वो फेवरेट है, अरबों लोग उसके फैंस हैं जो उसको सुनते हैं। और दुनिया के अरबों लोग उसकी जो जिंदगी है, उसका लाइफस्टाइल जो है, उसको हसरत की नजर से देखते हैं, हसरत की निगाह से देखते हैं। ऐसी शोहरत हर किसी को नसीब ही नहीं होती जो उसे नसीब हुई। और जब वो फौत हुई है, उस वक्त उसके अकाउंट में 2 अरब 97 इंडियन करोड़, 98 करोड़ रुपया, इंडियन रुपये उसके अकाउंट में उस वक्त भी थे। और इंडिया के कई शहरों में उसके कोठियां, बंगले वो भी थे। शोहरत भी ऐसी, माल भी ऐसा, दौलत भी ऐसा। अब इस यानी ऐसी लाइफ उसकी, बहुत हाई लेवल की ये ऐसी लाइफ है कि ऐसी जिंदगी है कि बंदा उसको आइडियलाइज करता है, बंदा उसकी तमन्ना करता है, इससे बड़ी शोहरत किसे नसीब हुई। और फिर इज्जत, मशहूर तो और भी बड़े लोग होते हैं ना, कई लोग मशहूर होते हैं लानत कमाने की वजह से, लोग उनके साथ नफरत करते हैं। लोग जानते हैं, लोग नफरत करते हैं। हमारे कितने सियासतदान हैं, खरबों के मालिक, अरबपति तो सारे ही हैं, अरकान वाली खरबों पति हैं, लेकिन टके की इज्जत नहीं। लेकिन लता मंगेशकर वो कैसी, उसके फैंस ही फैंस हैं, उसके जहां चली जाए पूरी दुनिया में उसको मोहब्बत करने वाले ही हैं। पाकिस्तान, जहां कोई उर्दू या हिंदी जुबान पढ़ने वाले लोग हैं, उसके फैंस ही फैंस, मोहब्बत ही मोहब्बत है। और इंडिया में उसके बारे में यह जुमला मारूफ है, पुरानी जब उसकी कैसेट्स जब आती थी, उस कैसेटों पे लिखा होता था, लता के गले में भगवान, लता के गले में भगवान बोलता है, अल्लाह बोलता है, माज़अल्लाह। तो मैं आपको ये बताऊं, अभी आप, फिर मैं आपको इशारा दे रहा हूं, आप उसका वो इंटरव्यू सुनाना। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, बहुत मारूफ उसका इंटरव्यू है, पूछा गया कि अगर लता मंगेशकर को, तो मानते हैं कि कई जन्म होते हैं, इंसान के 7 जन्म होते हैं, दोबारा पैदा। पूछा गया कि अगर आप लता मंगेशकर को दोबारा जन्म मिले तो
आप क्या बनना पसंद करेंगे, क्या चाहेंगे? उसने ये कहा लता मंगेशकर ने कि मुझे अगर दोबारा जन्म मिले और मुझे इख्तियार मिले कि मैं क्या बनना चाहूं, तो मैं कभी लता मंगेशकर नहीं बनूंगी। आगे उसने जुमला बोला, क्योंकि लता मंगेशकर की जो परेशानियां हैं ये वही जानती है। और वहां पता लग गया नहीं, ये बात करने का मकसद ये है कि चाहे लता मंगेशकर बन जाए, चाहे ट्रंप बन जाए, चाहे शहबाज शरीफ बन जाए, चाहे आसिम मुनीर बन जाए, चाहे कोई और बन जाए, चाहे फिरौन बन जाए, कुछ भी बन जाए, ये बात जेल से निकाल दो कि टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अल्लाह करीम जल्ला शानहू, अल्लाह के कायनात ने आपको और मुझे, हम सबको इस दुनिया में भेजा है इम्तिहान के लिए। हम सबको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ शक्लें दी हैं, मुख्तलिफ नए नक्श दिए हैं, मुख्तलिफ रंग रूप दिया है, कद काठ मुख्तलिफ है। ये किस लिए है? आजमाइश के लिए। कुछ खूबसूरत हैं, कुछ बदसूरत हैं, कुछ ठिगरे हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले। इसलिए है ये सारे अपनी अपनी जगह पे, गोरे काले खूबसूरत बदसूरत, सारी अपनी अपनी जगह पे अपना इम्तिहान दे रहे हैं, अपना एग्जाम दे रहे हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि इम्तिहानात होते हैं तो मुख्तलिफ क्लासेस के स्टूडेंट इम्तिहान दे रहे होते हैं। कोई चौथी का है, कोई दूसरी का है, कोई 8वीं का है, कोई 9वीं का है, कोई 10वीं का, कोई FA का, BA का, MA का, फिर आगे ऊपर उनकी मुख्तलिफ क्लासेस हैं, मुख्तलिफ दराजात हैं। लेकिन क्या है, इम्तिहान दे रहे हैं अपना अपना उनके लेवल का इम्तिहान। जो 5वीं क्लास का स्टूडेंट है उससे मैट्रिक का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, 5वीं का ही लिया जाएगा। जो उसका निसाब है उसी का उससे इम्तिहान लिया जाएगा। और जो मैट्रिक का है बच्चा, उससे मैट्रिक के निसाब का इम्तिहान लिया जाएगा, 5वीं का नहीं लिया जाएगा, ना ही उससे ऊपर का MA का भी नहीं लिया जाएगा। ये मिसाल दे रहा हूं। ऐसे ही अल्लाह जल्ला शानहू ने हमें, आपको, मुझे, हम सबको दुनिया में भेजा है। एक एग्जामिनेशन हॉल है ये, दुनिया इम्तिहानी मरकज है, मरकज इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ कंडीशन में रखा, मुख्तलिफ क्लासेस में रखा, मुख्तलिफ मुल्कों में पैदा किया, मुख्तलिफ इलाके में पैदा किया, मुख्तलिफ हालात में रखा। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मालदार है, कोई तंगदस्त है, कोई साहिब जायदाद है, कोई बिल्कुल ज़िला है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसाफ है, जिसको जिस हाल में रखा है। बात परेशानी तो बनती है, ये परेशानी भी ऐसी चीज है। मैं आप सबको ये दावत दूंगा, दावत फिक्र दूंगा कि दुनिया में आप सफर करें, दुनिया में आप ट्रैवल करें, लोगों को मिले, वो लोग जो दुनिया में कामयाब तरीन लोग हैं, जो आप जिनको समझते कि ये बहुत आइडियल है, आइडियल जिंदगी गुजार है, शोहरत है, पैसा है, दौलत है, पावर है, ताकत है, सब कुछ है। जो लोग आपकी नजर में आइडियल लोग हैं, आप उनसे मिलें। अगर आपको उनसे मिलना नसीब हो, उन्हें कहें कि मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूं कि आप जिस जगह पर हैं, आपको भी क्या परेशानियां होती हैं, टेंशन होती हैं, आपको भी मामलात फेस करने पड़ते हैं। आपको दुनिया में कोई एक बंदा भी मिले जो कहे कि मुझे कोई फिक्र नहीं, ना कभी फिक्र हुई, तो मुझे जो मर्जी सजा दें, कोई बंदा नहीं मिलेगा। एक बहुत फिक्र अंगेज बात आप को बताना चाहता हूं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। इंडिया की एक सिंगर गुजरी है, लता मंगेशकर, बहुत मारूफ सिंगर है थी, वो बहुत मशहूर गुलकारा थी। इंडिया की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में बहुत कामयाब सिंगर गुजरी। उसने हजारों गाने गाए हैं। उसका इंटरव्यू यूट्यूब पे आप सर्च करना, अभी भी मौजूद है, उसका इंटरव्यू मौजूद है, लता मंगेशकर का। अरबों दुनिया में लोग, अरबों, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों की वो फेवरेट है, अरबों लोग उसके फैंस हैं जो उसको सुनते हैं। और दुनिया के अरबों लोग उसकी जो जिंदगी है, उसका लाइफ स्टाइल जो है, उसको हसरत की नजर से देखते हैं, हसरत की निगाह से देखते हैं।
ऐसी शोहरत हर किसी को नसीब ही नहीं होती जो उसे नसीब हुई। और जब वो फौत हुई है उस वक्त उसके अकाउंट में 2 अरब 97 इंडियन करोड़ 98 करोड़ रुपया इंडियन रुपये उसके अकाउंट में उस वक्त भी थे। और इंडिया के कई शहरों में उसके कोठियां बंगले वो भी थे। शोहरत भी ऐसी, माल भी ऐसा, दौलत भी ऐसा। अब इस यानी ऐसी लाइफ उसकी बहुत हाई लेवल की, ये ऐसी लाइफ है कि ऐसी जिंदगी है कि बंदा उसको आइडियलाइज करता है, बंदा उसकी तमन्ना करता है इससे बड़ी शोहरत किसे नसीब हुई। और फिर इज्जत, मशहूर तो और भी बड़े लोग होते हैं ना, कई लोग मशहूर होते हैं लानत कमाने की वजह से, लोग उनके साथ नफरत करते हैं। लोग जानते हैं, लोग नफरत करते हैं। हमारे कितने सियासतदान हैं खरबों के माल के, अरबपति तो सारे ही हैं, अरकान वाली खरबों पति हैं, लेकिन टके की इज्जत नहीं। किसी भी इलाके में चले जाएं, कोई 2 4 5 10 बंदे हामी होंगे, 10 10 10 12 15 बंदे उसके लानते डालते होंगे, लेकिन लता मंगेशकर वो कैसी, उसके फैंस ही फैंस हैं, उसके जहां चली जाए पूरी दुनिया में उसको मोहब्बत करने वाले ही हैं। पाकिस्तान जहां कोई उर्दू या हिंदी जुबान पढ़ने वाले लोग हैं उसके फैंस ही फैंस, मोहब्बत ही मोहब्बत है। और इंडिया में उसके बारे में यह जुमला मारूफ है, पुरानी जब उसकी कैसेट्स जब आती थी उस कैसेटों पे लिखा होता था, लता के गले में भगवान, ये लता के गले में भगवान बोलता है, अल्लाह बोलता है, माज़अल्लाह। तो मैं आपको ये बताऊं, अभी आप फिर मैं आपको इशारा दे रहा हूं, आप उसका वो इंटरव्यू सुनाना। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, बहुत मारूफ उसका इंटरव्यू है, पूछा गया कि अगर लता मंगेशकर को, तो मानते हैं कि कई जन्म होते हैं, इंसान के 7 जन्म होते हैं दोबारा पैदा। पूछा गया कि अगर आप लता मंगेशकर को दोबारा जन्म मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे, क्या चाहेंगे? उसने ये कहा, लता मंगेशकर ने, कि मुझे अगर दोबारा जन्म मिले और मुझे इख्तियार मिले कि मैं क्या बनना चाहूं तो मैं कभी लता मंगेशकर नहीं बनूंगी। मतलब उसकी जिंदगी में काफी कुछ, आप भी परेशान हो गए कि लता लता फाल क्यों कर रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए मैंने उसके बारे में कुछ भी ये भी नहीं बयान किया। दुनिया में, पूरी दुनिया में उसका नाम है भाई। मैं कहता हूं जितनी शोहरत और जितनी मोहब्बत करने वाले उसके फैंस, उसके एक झलक के दीवाने लोग दुनिया में पाए जाते हैं, शायद ही किसी बंदे के इतने मोहब्बत करने वाले, और नफरत करने वाले हैं ही कोई, सारी मोहब्बत करने वाले ही। और ऐसा पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, मोहब्बत, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि मुझे अगर दोबारा मौका मिल जाए पैदा होने का तो मैं कभी भी लता मंगेशकर बन के पैदा होना नहीं चाहूंगी। आगे उसने जुमला बोला, क्योंकि लता मंगेशकर की जो परेशानियां हैं ये वही जानती है। और वहां पता लग गया, नहीं, ये बात करने का मकसद ये है कि चाहे लता मंगेशकर बन जाए, चाहे आप ट्रंप बन जाए, चाहे शहबाज शरीफ बन जाए, चाहे आसिम मुनीर बन जाए, चाहे कोई और बन जाए, चाहे फिरौन बन जाए, कुछ भी बन जाए, ये बात जेल से निकाल दो कि टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको जो जुमला बोल दिया है उसको आप पल्ले बांध लें, अब जिसके पास मर्जी जाए। दुनिया में जो इंसान आपको लगता है कि भाई ये दो दसों की कोई नहीं, ओ देखो जा मिल के पूछ लो, ओ जो थोड़े सामने रोसी ना, तू कह भाई तू चुप कर जा, तू तो सब थू दुखी। ये मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल पते की बात बता रहा हूं और चैलेंज के साथ ये बात कर रहा हूं। जिस बंदे के पास मर्जी चले, तो पता चला भाई आप क्या समझते दुनिया जन्नत है, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ कोई टेंशन नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं होगी, बूढ़े नहीं होंगे, मौत का डर नहीं होगा, बीमारी नहीं आएगी। कभी बच्चा फौत हो जाता है, कभी माँ फौत हो जाती है, बाप फौत हो जाता है, कोई प्यारा किसी मुसीबत में होता है, कभी बंदे को थ्रेट्स होते हैं, खतरात होते हैं, 100 मामला होते हैं। ये बात तो आप ज़हन से निकाल दें कि यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी। टेंशन यहाँ पे हैं, परेशानियां हैं, कोई किसी लेवल पर भी चला जाए, जहां मर्जी हो। अल्लाह ताला का इंसाफ ये है, अल्लाह ताला आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा।
उसने आपको जहां पैदा किया है, जिस हालात में पैदा किया है, यही आपका इम्तिहान है, यही आपकी क्लास है, यही आपकी क्लास है, आपकी यही क्लास है जिसका आपने इम्तिहान देना है। जहां आप हैं, आप लूले हैं, लगड़े हैं, अन्य हैं, यही आपकी क्लास है, इसी का आपसे इम्तिहान होगा। आप करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति हैं, यही आपकी क्लास है, आपका इसी में इम्तिहान होगा। आपके पास पावर है, आपके हाथ के कलम के लिखने से लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं, ये ही आपका इम्तिहान है, यही आपकी क्लास है, इसी का आपसे इम्तिहान लिया जाएगा। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की कि आप इसको समझें, मैं इसको समझूं। हम कहते हैं वो मैं ऐसा हो जाऊंगा, इतना पैसा मेरे पास आ जाए, ये दौलत आ जाए, ये पावर मेरे पास आ जाए, ये ओहदा मेरे पास आ जाए, फिर मजा आए। बिल्कुल ठीक है, इंसान ये चाहता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखो, अगर वो ओहदा, वो पावर जो आप आइडियलाइज करते हैं, जो आप पसंद करते हैं, जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, अगर आप उस क्लास में चले गए तो फिर उस क्लास का इम्तिहान होगा। और इतने जितने तो आए, इतने की पता तो पास हो मन से, वहां पे जाओगे तो फेल हो जाएगा। फिर बात करने का मकसद ये, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं बात समझाने के लिए ये तरीकाकार अपना रहा हूं कि आप जिस क्लास में हैं, अल्लाह में तौफीक दे कि हम उस क्लास को समझें, अपनी तरफ से कोशिश करें अपने हालात बदलने की, या जो क्लास आपको अच्छी लगती है उसमें जाने की कोशिश भी करें। लेकिन ये बात ज़हन में हमारे होने चाहिए, उस क्लास में जाएंगे तो फिर उस क्लास का इम्तिहान होगा। जब तक मैं पहली क्लास में हूं, कच्ची क्लास में हूं, तब तक कच्ची का इम्तिहान है, जो कितना आसान होता है। मैट्रिक में चले जाएंगे तो मैट्रिक का इम्तिहान होगा, बड़ा निसाब होगा, बड़ी किताबें होंगी, जब बहुत कुछ हमारे पास होगा तो फिर बहुत कुछ का इम्तिहान होगा। ये बात, उसका एग्जाम होगा, इम्तिहान होगा। तो ये बात समझने की है कि हम इम्तिहानी हाल में बैठे हुए हैं। इम्तिहानी हाल में जब लोग होते हैं तो उनकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं। कोई किसी क्लास का इम्तिहान जरूर होता है, कोई किसी क्लास का इम्तिहान देता है, कोई कहीं बैठ के देता है, कोई कहीं बैठ के देता है। मुमकिन है ऐसा कि कोई बंदा एयर कंडीशन हॉल में बैठा है, एयर कंडीशन रूम में बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, बड़े आलीशान सोफे पे बैठा है, बहुत लग्जरी लाइफ में बैठा है, वहां पे इम्तिहान दे रहा है। और कोई झोंपड़ी में बैठा है जो टपकती है, पानी टपकता है, रोटी कोई नहीं खाई, भूखा है, इम्तिहान वहां पर दे रहा है। इम्तिहान खत्म हो जाएगा, मौत आ जाएगी, फिर रिजल्ट आएगा। ये मुमकिन है वो एयर कंडीशन वाला फेल हो जाए, ये झोंपड़ी वाला पास हो जाए। हमारे इम्तिहान में तो चल जाती हैं, नकलें चल जाती हैं। अल्लाह के इम्तिहान में नकलें नहीं चलती, ये भी बिल्कुल नकल नहीं चलती। अगर हम ये समझेंगे कि नकल चलती है तो धोखा हमारा, वो धोखा जो हम अपने नफ्स को देते हैं। नहीं, नकल चलने वाली है, नकल नहीं चलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस इम्तिहान में कामयाब फरमाए। तो प्यारो, इस दुनिया में हम आजमाइश में आए हुए हैं। दुनिया इतनी आसान नहीं है। दुनिया में रहते हुए, इतनी ख्वाहिशात के होते हुए, इतनी जरूरियात के होते हुए, नफ्स साथ लगा है, शैतान साथ लगा हुआ है। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह पाक फरमाता है, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, बाद को दुश्मन बन जाते हैं। और कहीं फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनातुन, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलादें तुम्हारी आजमाइश है। ये सारी चीजें भी आती हैं, जरूरियात आती हैं, बहुत कुछ मामलात हैं जो आते हैं, जो डिस्टर्ब करते हैं, जो सबब बनते हैं इस दुनिया में रहते हुए बंदा इन चीजों के पीछे ऐसा मगन हो जाए, फंस जाए इन चीजों में। और कारोबार आते हैं, जायदादें आती हैं, दौलत आती है, फिर बाल बंदे के पास पावर होती है, ताकत होती है। वो ताकत भी बड़ी हरामी शय होती है, वो भी बंदे को आराम से नहीं बैठने देती। जब बंदे के पास पावर होती है तो उसका नाजायज इस्तेमाल करता है। अक्सर ऐसा होता है, बहुत कम होता है कि लोग उसका जायज इस्तेमाल करें। ये सारी चीजें
साथ लगी हुई है, वो बंदे को पुठे रास्ते पे लेके जाती है, बंदा उधर भटक जाता है। तो ये सारी आजमाइशें जो हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जो रखी हैं, तो ये इसका मतलब ये है, वाज़ेह है कि भाई ये आसान नहीं है। इन सब पे होते हुए फिर, इन सब चीजों के होते हुए फिर साथ इन सारी चीजों को साथ लेकर चलना है और फिर आखिरत को याद रखना है, फिर आखिरत की कामयाबी की कोशिश करनी है, फिर आखिरत को साथ लेके चलना है। तो ये आसान नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अद-दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। सिजन कहते हैं जेल को, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, सिजन कैद खाना है, जेल है ये। व जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए भाग है, काफिर के लिए भाग है, काफिर के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए कैद खाना है। क्यों फरमाया? अरबोंपति खरबोंपति भी हो फिर भी उसके लिए कैद खाना है। वो अरबों खरबों जो उसके पास है, जो माल है, जो दौलत है, इतना कुछ भी है, वो आजमाइश से उल्टा फंसा हुआ है। इसकी मिसाल देता हूं। आप यहां पे बैठे हुए हैं, एक बंदा उसको मैं 10 रुपए देता हूं और दूसरे बंदे को 100 रुपए देता हूं, उस बंदे को 1000 रुपए देता हूं, एक को लाख रुपए देता हूं और एक को 1 करोड़ रुपए देता हूं। तो कहूं कि 1 महीने या 2 दिन का या 10 दिन का आपके पास टाइम है, आप इसको खर्च करें, फिर उसके बाद मैं इसका हिसाब लूंगा। मुझे बताओ, जिसके पास 10 रुपए है उनका तो सीधा आसान है, उनको बचा हाँ भाई की तो टाकियां लगे सन 10 रुपए के लिए माचियां लिए, आसान जवाब। याद रखना भी आसान है, इम्तिहान देना भी आसान है। 100 वाला भी इससे मुश्किल उसका इम्तिहान है, लेकिन उसका भी आसान है। 1000 वाले का भी, लाख वाला भी, यानी सोच विचार करेगा। जिसको करोड़ दिए, फिर जिसको अरबों दिए, जब उसका इम्तिहान होगा, उसके लिए मुश्किल होगी कि नहीं? बहुत मुश्किल है उसके लिए वो चीज, एक एक चीज को याद करना, मेहनत करके बताना इम्तिहान। ऐसे ही है, ये बात समझनी बहुत मुश्किल है। दिल इस पे मुतमईन होना बहुत मुश्किल है, दिल इस बात पे आता नहीं। तो मेरे अहबाब, अल्लाह के घर के खराजात के लिए हस्ब तौफीक हिस्सा शामिल फरमाइए, अल्लाह पाक कबूल फरमाया जाए। तो ये इस दुनिया की हकीकत को हमें समझने की कोशिश करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने आपको और मुझे हमें इस इम्तिहान में डालकर और इस कैद खाने में अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने रखकर एक मुद्दत के लिए, जब अल्लाह ताला ने औलाद आदम को और औलाद आदम को दुनिया में भेजने का हुक्म दिया, तो वहां पे क्या फरमाया था? अल्लाह फरमाया वलकुम फिल अर्दी मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, दुनिया में तुम्हारा ठिकाना है मुस्तकर, इस्तिक़रार, ठहराओ, ठहरना दुनिया में तुम्हारा, मताउन, और बचने की कुछ चीजें होगी, इला हीन, लेकिन वो एक मुद्दत तक होगी। खरबों मिलेंगे तब ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए, 10 साल, 50 साल, 80 साल, 70 साल टाइम के लिए। जो भी मिला है, ज्यादा मिला है, थोड़ा मिला है, हुस्न मिला है, नहीं मिला, माल मिला, नहीं मिला, जिस हाल में भी है, वलकुम फिल अर्दी मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, एक मुद्दत के लिए है, एक टाइम पीरियड के लिए, जितना भी मिला। ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई बंदा यहां पे हमेशा हमेशा के लिए रह जाए, ऐसा मुमकिन, एक मुकर्रर मुद्दत के लिए। इस बात को अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन जो इरशाद फरमाता है, अल्लाह पाक फरमाता है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, कि क्या हम तुम्हें बताएं उन लोगों का कि जो जिनके अमाल इंतहाई घाटे के अमाल हैं, जिनके अमाल घाटे के अमाल हैं। वो कौन है? अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयात, ये वो लोग हैं जिनके अमाल घाटे के हैं, ये वो लोग हैं जिनकी सारी कोशिशें, सारी मेहनतें, सारी तवानाइयां दुनिया में ही भटक कर रह गई। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयात दुनिया, सारी मेहनतें दुनिया में ही भटक गई, दुनिया में ही
जिस तरह दुनिया बिगड़ गई, दुनिया खत्म हो गई, जो दुनिया के लिए किया वो दुनिया में ही, जब दुनिया खत्म होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो फरमाया अल्लाज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनकी कोशिशें दुनिया में ही भटक कर रह गई, व यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, और वो यही सोचते रहे कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया, इतना कमा लिया, हम फलां जगह पे कामयाब हो गए, इतना अच्छा काम। लोग भी उनको हसरत की निगाह से देखते रहते हैं, देखो वो कहाँ पहुंच गया, देखो कितनी उत्कर्ष बना ली, कितने बंगले बना लिए, ये मार्केटें बना ली, कितने ओहदे पे पहुंचा। लोग भी हसरत की निगाह से देखते हैं और वो खुद भी ये समझता है कि अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, कितना अच्छा काम है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह पाक फरमाता है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, मर्द वो हैं, मर्द मोमिन वो है। समझे बात को, समझिएगा बात को, समझिएगा। फरमाया रिजालुल ला तुल्हीहिम बैउन वला तिजारतुन अन जिक्रिल्लाह, मर्द मोमिन वो है कि जिसकी तिजारत, जिसका कारोबार, जिसका माल, जिसके बीवी बच्चे, जिसके कारोबार, जिसकी नौकरी, जिसका बिजनेस, जिसकी मसरूफियात, ताल्लुकात, रिश्तेदारियां, तो क्या है? फरमाया ला तुल्हीहिम बैउन वला तिजारतुन अन जिक्रिल्लाह, उनको ये सारी चीजें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती हैं। अल्लाह की याद से, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो ये सारा काम करते हैं, ना तिजारत करते हैं, ना कारोबार करते हैं, ना उनकी बीवी होते हैं, ना बच्चे होते हैं, ना पियाँ मासियाँ होती हैं, ना रिश्तेदारी का ख्याल करते हैं, वो बस मसीकी बड़े रहते हैं, ये नहीं कहा। फरमाया सारे काम करते हैं मोमिन, तिजारत भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, जज भी बनते हैं, डीसी भी बनते हैं, एसी भी बनते हैं, सारे काम करते हैं, वो सब काम करते हैं। लेकिन मोमिन में और काफिर में, अल्लाह को मानने वाले और ना मानने में, ना वाले वाले में, रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाले और ना रखने वाले में, दोनों में फर्क क्या है? कि मोमिन जो है उसकी तिजारत, उसका कारोबार, उसकी रिश्तेदारियां, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका माल दौलत, उसका ओहदा, उसे अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करते। दो बंदे हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, एक ही ओहदे पर है, एक ही कुर्सी पर बैठे हैं, मिसाल दे रहा हूं, ये भी जज है, वो भी जज है, ये मोमिन है, वो काफिर है, ये मोमिन है, ये काफिर है, दोनों जज है, एक ही कुर्सी पर है। फर्क क्या है? ये जज की कुर्सी पे बैठा है, इसे अल्लाह याद है, और वो बैठा उसे अल्लाह याद नहीं, ये फर्क है, ये फर्क। फरमाया मोमिन को अल्लाह की याद से उसकी मसरूफियात, दौलत, उसका कारोबार, उसका बिजनेस, उसकी दुकान, उसकी नौकरी, उसका ओहदा, उसका पैसा, उसकी ताकत, ये क्या है? अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करते हैं, बल्कि उसको तो अल्लाह और याद आता है। जैसे ओहदे पे जाते हैं उसको अल्लाह याद। ये भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अहबाब, ये बात सबसे पहले अल्लाह मुझे समझा दे, मेरे अंदर ये बैठ है, और आप में से हर किसी को भी ये बात समझ आ जाए। मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरफ चल पड़िए, फिर आगे जो मैं मजमून बयान करना चाहता हूँ उधर फिर चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर जिंदगी है तो। आखिरी बात करके बात को खत्म करते हैं, समझिएगा, बात बहुत कीमती है। मौला रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया, चीस दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन, नया कुमाशो नुक रहो दुधन। आपने फरमाया, आपसे पूछा गया कि दुनिया किसको कहते हैं? दुनिया, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मलऊनतुन, ये दुनिया मलऊना है, लानत ज़दा है। और जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लद्दुनिया अहवनु इलल्लाहि मिन हाज़ा, जिस तरह ये बकरी का मरा वो बच्चा तुम्हारे नजदीक बेवकूफ़त है, बेहैसियत है, इससे भी कम तर, इससे भी ज्यादा शरीर अल्लाह की नजर में दुनिया, वो दुनिया। ये दुनिया किसको कहते हैं? तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया, ये दुनिया जिसको फरमाया दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, दुनिया जो है, दुनिया, दुनिया समझे, दुनिया क्या है? दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, कि दुनिया एक मुर्दार है और इसके तलबगार, इसके तालिब जो है, इसके पीछे पागल होने वाले वो कुत्ते हैं। ये दुनिया क्या है? दुनिया को समझे।
तो मौलाना रूम बहुत तारीफें की उन्होंने दुनिया की। सबसे मुझे जो पसंद आई तारीफ वो मौलाना रूम की तारीफ है। ये बात बयान करके आपके सामने, करोड़ रुपए की बात है जो आपको मैं बड़ी मेहनत करके मैं तकरीरें तैयार करता हूँ, बहुत मेहनत करके मुझे मैं भी आपको दिखा देता हूँ। एक बंदा कहानी शुरू करे कि मुक्के ही ना, लंबी जी कहानी बता के सुनाई रखे, वो मैं भी कर सकता हूँ, मुश्किल नहीं, वो तो बड़ा आसान काम है। तो इस बात को समझे, दुनिया क्या है। मौला फरमाते मौला रूम, चीज दुनिया क्या है। आज खुदा गाफिल बुदन, दुनिया खुदा से गाफिल हो जाने का नाम है। नए कुमाश और नुकरा कुमाश कहते हैं आपका माल दौलत जायदाद जितना भी आपके पास दौलत है। नुकरा कहते हैं सवारियां, उस घोड़े को कहते हैं जो सारा सफेद होता है। उस दौर में आज भी बड़ा कीमती है घोड़ा, जो पूरा सफेद हो, सारा पूछल से लेकर कान टोटल सफेद हो, बहुत उसको नुकरा घोड़ा कहते हैं। फरजान कहते हैं औलाद को, और जन कहते बीवी को। नए कुमाश हो नुकरा हो फरजंदो जन, फरमाया तुम्हारी माल, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले, कोठियां, तुम्हारे ओहदे, ये दुनिया नहीं है। ये दुनिया नहीं है। दुनिया क्या है। फरमाया चीज दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन, फरमाया अगर तुम्हारी ये कोठियां, ये कारें, तुम्हारा माल दौलत जायदाद, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हारी बीवी बच्चे औलाद, अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह से गाफिल ना करे तो ये दुनिया नहीं है, ये दीन है। लेकिन अगर ये ना तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दिया फिर ये दुनिया है, फिर ये दुनिया है। लिहाजा आपकी जायदाद दुनिया नहीं, अगर वो अल्लाह से उसने आपको गाफिल नहीं किया हुआ तो वो दुनिया नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह से गाफिल कर दिया है, पता ही कोई नहीं। अगर आपकी बीवी ने आपको अल्लाह से गाफिल कर दिया है, उसके काम में मशगूल है, शॉपिंग करा रहा है, इधर लेके जा रहा हो उधर, उसकी फरमाइशें, उसकी जरूरियात, बच्चों की जरूरियात, बच्चों के मामलात, बच्चों ये करना है वो करना है, बच्चा बीमार है अस्पताल लेके जाओ, स्कूल का एडमिशन कराओ, फलान, उस चक्कर में फंसे अल्लाह भूल गया, अल्लाह के अहकाम भूल गए, दीन भूल गया। अगर ऐसा है तो फिर ये दुनिया है, फिर ये मुर्दार है, फिर इसके ताले कुत्ते हैं। लेकिन अगर नहीं, दुनिया है, बड़े बड़े लोग है, काम औखा है भाई, काम औखा है। फिर तो उसके लिए उस्ताद हम लेट कर देते। एक गल और बड़ी कीमती, अगले जुमे में फिर याद कराएंगे। कई लोग सोचते होंगे, वो जरा पिछले में आकर के भाई जब मैं ध्यान करता हूं तो आप मुझे नाल ना तोला करो, भाई दुई तकलीफ सदन रख लो, भाई उस्ताद दे दे पूरे लग सकता। तो ये जुमला हजरत मसहर बिन किदाम रहिमहुल्लाह ताला, बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े इमाम है हजरत मसहर बिन किदाम रहिमहुल्लाह ताला। आप क्या फरमाते हैं? तो जो है भाई बोल दो ना, बड़ी मेहरबानी थोड़ी, शुक्रिया। आप फरमाते हैं हजरत मसहर बिन किदाम रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मा नसहतु रजुलन कत्तु इल्ला अबसरतहु यफ्तिशु अन उयूबी। फरमाते हैं मैंने जब भी किसी बंदे को नसीहत की है ना, मैंने जब भी किसी बंदे को कोई नसीहत की है, हलाल हराम का कोई मसला बयान किया है, जब किसी बंदे को कोई नसीहत की है तो मैंने ये देखा है कि मेरी नसीहत को समझने की बजाय वो मेरे उयूब तलाश करने में लग जाता। मैंने ये देखा जब भी मैंने किसी को नसीहत की है तो बजाय इसके कि मेरी नसीहत ले, उससे कोई अपने आप को सीधा करे तो टेका लग पता है, तो मेरे यफ्तिशु, वो मेरे उयूब की तलाश में लग जाता है, टोने लग पता है, ये तो मेरे पीछे लग पता है, मेरे आप ढूंढने लग पता है। नसीहत तो क्या अमल नहीं करना, असर नहीं करना, नसीहत को पल्ले नहीं बनना, मेरे आप तलाश करने लग पता है। एडे बड़े इमाम के ना करे हाल है, साढ़े ना नहीं याद होना। लेकिन बार इसकी वजह से हम आपको ये झूठी बातें तो नहीं बयान कर सकते ना, हमारा काम तो नसीहत बयान करना ही है, इसलिए आपको नसीहत बयान करते रहेंगे। आप आए सारे काम छोड़ के उस्ताद पीछे पै जाओ, उस्ताद ना अपना अमल के जावे। तो ये वो चीजें होती हैं जो भाई कितनी करती तकरीर, कितना करता नसीहत को बर्बाद कर देती है। तो बंदा अकेला है, बंदा वो आलम जो तबलीग कर रहा है, जो नसीहत कर रहा है, बंदा उसके यार तलाश करने में लग जाता है। ये तो उस्ताद भी यही करने नहीं, उस्ताद आकर झूठ बोलना गुनाह, उस्ताद क्या पे झूठ बोल, उस्ताद ने जी
किसी की गिबत करना बुरा है, उस्ताद के आपे मैं तो क्या गिबत करने। तो फरमाते हैं हजरत मसर बिन किदाम रहमतुल्लाह कि मैंने जब भी किसी को नसीहत की है, मैंने ये देखा कि वो बजाय नसीहत को लेने के वो उल्टा मेरे आप ढूंढने वाला लग बंदा है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।